डे 1 में कोई भी डाउट हो, डे 2 में कोई भी डाउट हो। है किसी को डाउट? डे 1 डे 2 कोई नहीं है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं डे 3। नो डाउट? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। डे 3 फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने कर लिया था, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं आपको बता दिया था। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ना, ट्रायंगल्स का, एक्सरसाइज 10.2 से पहले। सेकंड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इससे शुरू करेंगे। द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 13 एंड 8। तो दो हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं पहले। ओके, तो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता है बोर्ड में। आप क्वेश्चन पढ़ते चलो, तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। चलिए, आपका ऐसे क्वेश्चन दिया है, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, बड़े का रेडियस 13 है, छोटे का 8 है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल एंड बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग एच डी। तो इसको हम ए लेते हैं, ये हो गया बी, ये डी टेंजेंट हो गया, ठीक है। वो कहता है ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना है, हमको ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका सेंटर ओ है, ये ओ हो गया, इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ये 90 डिग्री होगा, इसको मैं बोल देता हूँ सी, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, देख रहे सब लोग। ए बी आपका क्या है, डायमीटर है। अगर ए बी आपका डायमीटर है तो एंगल ए सी बी आपका कितना होगा, 90 डिग्री। एग्री? चलिए, आपको ए बी दिया है 13 सेंटीमीटर, हमारा ओ डी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बी डी टेंजेंट है 90 हो गया, ठीक। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए डी, ठीक है। इसका मतलब इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी स्क्वायर विल इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस लगेगा इसमें। यहाँ तक सबको क्लियर? डायग्राम डायग्राम सबको क्लियर? ये 90 डिग्री क्यों होगा, ये सबको क्लियर? चलिए, गुड। अभी देखिए,
अब मुझे डीसी निकालना है। डीसी निकालने के लिए अगर मुझे बीडी पता लग जाए तो मेरा डीसी आराम से निकल जाएगा, है ना, क्योंकि बीसी को ओडी क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है जी, इसको मैं 8 लिख सकता हूँ, 8 आपको गिवन है। अब मैं कुछ एक्स वाई ले लेता हूँ, ईजी रहेगा थोड़ा करने के लिए। इस ए सी को मैं एक्स ले लेता हूँ, लेट ए सी इक्वल टू एक्स, ओ डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और आपको दिया है ओ बी, ओ बी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसमें एक्चुअल में एक ट्रायंगल का रूल लगेगा। जो हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर में देखो कैसा है, अगर वो ट्रायंगल होता है और ये लाइन, ये वाला लाइन अगर समझो ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मैं लेता हूँ डी, इसको मैं लेता हूँ ई। अगर ये लाइन डी ई बी सी के पैरेलल है, अगर डी ई लाइन बी सी के पैरेलल, इसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थिल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये ट्रायंगल का फर्स्ट थ्योरम। अगर डी ई लाइन बी सी के पैरेलल है, देन ए डी अपॉन बी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी होता है, एंड बी ई अपॉन बी सी भी होता है। ठीक है, हाँ उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसका मतलब ओ डी इज पैरेलल टू ए सी, मिलेगा सबको, है ना, क्योंकि एंगल ओ डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, दोनों कितने हैं 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ओडी लाइन इज पैरेलल टू ए सी। अब इसको हम अलग से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये मेरा बी पॉइंट, ये मेरा ओ पॉइंट, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा सी पॉइंट, ये मेरा डी पॉइंट। ये 8 है, ये एक्स होगा, ये हमारा 6.5 होगा, ये भी हमारा कितना होगा 6.5, क्योंकि टोटल डायमीटर कितना है 13 दिया आपको, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6.5। तो बाय बीपीटी, अगर हम इसको बीपीटी यूज करते हैं तो बीपीटी क्या बताएगा, ओ डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ए बी। ठीक है, ये थ्योरम रहता है। तो ओ डी कितना है 8 एक्स 6.5 अपॉन 13। ठीक है, ये 1 जा, ये 2 जा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्या करेक्ट है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर ओडी 8 होगा तो एसी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमें एक चीज मिल गया, ये वाला हमारा, देखो ये वाला था, इसलिए हमको क्या मिल गया है एक्स मतलब एसी, हमको एसी मिल गया है। तो हमको क्या निकालना है डीसी निकालना है। ठीक है, अच्छा अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 13 रेडियाई है, ये वैसे भी करेक्ट रहेगा, थोड़ा सा अंतर है इसमें, इसको सिर्फ यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, बाकी सब सेम है, बाकी में कोई गड़बड़ नहीं। ये आपका 13 है, तो आपको फिर से बताता हूँ 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। मैंने बताया जो ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम होता है वो यूज करते हैं, कब यूज करते हैं जब एक ट्रायंगल में एक लाइन दूसरे के पैरेलल हो। तो एंगल ओ डी बी, ये रहा ओ डी बी, दिस इज 90 डिग्री, एंड ऑल्सो ए सी बी,
ये भी कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब OD इज पैरेलल टू AC। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को हमने बाहर लिखा। ठीक है, ये आपका 13 है, ये भी आपका 13 है। ठीक है, हमने इस ट्रायंगल को जब बाहर लिखा तो BDC, इस ट्रायंगल को मैंने रोटेट कर दिया, बी पॉइंट मैंने ऊपर कर दिया, थोड़ा रोटेट कर दिया, तो OD कितना है 8, AC कितना लिया हमने x, OB कितना होगा 13 होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 13, क्योंकि ये आपको रेडियाई दिया है, मुझे पहले डायमीटर लगा। ये भी कितना है 13 है, OB 13 और OA 13। अब बाई BPT, जो ट्रायंगल में बैलेंस प्रोपोर्शन थ्योरम होती है, उसमें OD अपॉन AC इक्वल टू OB अपॉन AB। OD कितना है 8, AC कितना है x, OB कितना है 13 और AB कितना है 26। इसको कट करेंगे तब भी 1/2 आएगा, तब x का वैल्यू कितना आ गया 16। ठीक है संकेत। अब हम इस पार्ट में देखते हैं, केवल इस पार्ट में ODB, केवल ये वाला पार्ट। हमको यहाँ से BD निकालना है। क्यों हमको BD निकालना है, हमको क्या चाहिए DC चाहिए, एंड DC इक्वल टू BD। ये कितना दिया आपको 8, ये आपको कितना दिया है 13, तो OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो OB कितना है 13, 13 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 169 माइनस 64 इक्वल टू BD स्क्वायर। कितना हो जाएगा माइनस करके 5, 1 कैरी 105 इक्वल टू BD स्क्वायर। अब 105 के फैक्टर्स ले लो, 105, 5 से जाएगा 21, 3, 7, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो हम सीधा लिखते हैं BD इक्वल टू अंडर रूट 105 सेंटीमीटर। अब इसको ध्यान दो, ये जो लाइन पूरी BD है, ये आपका BD है। D पॉइंट क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। हमने पढ़ा था कि अगर कॉर्ड होता है बड़े सर्किल का और छोटी सर्किल से अगर परपेंडिकुलर आता है टेंजेंट पे, तो उसको BC को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो BD इक्वल टू DC, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा DC मिलेगा। तो DC इक्वल टू अंडर रूट 105 सेंटीमीटर, अंडर रूट 105 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है AD स्क्वायर निकालना है। AD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू AC हमने कितना निकाला था 16, तो 16 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 105 का स्क्वायर। बताओ निकाल के कितना आएगा। AD स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर 296, 6, 9, 6, 6, 5, 256, 256 प्लस 105, इसको प्लस करेंगे तो 1, 6 और 3, 361, और AD कितना आ जाएगा 361 का रूट करेंगे 361, 1 से 1, 1, 2 बचेगा 6, 1 प्लस 2 कितने जाएगा 19, लाइक 19 तक, हाँ 9, 1, 8, 18 और 8 26, यस एकदम सही बात 226,
तो हमारा AD इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। कभी कभी क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है, इसमें कहीं भी किसी में डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। लंबा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। किसी को किसी भी स्टेप में डाउट हो प्लीज पूछ लो। अभी डे 3 डे 4 में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी और ट्रायंगल्स भी यूज होंगे। किसी भी स्टेप में हम इधर उधर किए स्टेप्स, पर स्टिल अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। है किसी को डाउट? आगे चलें। यस शोभी जी, कहाँ और क्या डाउट है? y एंगल c इक्वल टू 0, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। 9th क्लास में कोई सर्किल होता है, आई होप आपको पता रहेगा। जो आपका सर्किल है, अगर ये आपका डायमीटर है तो इसको आप कहीं भी ज्वाइन कर दो ऐसा ऐसा, तो दिस विल बी 90 डिग्री। यस, एंगल इन द सेमी सर्किल। ठीक है तनिष, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, इसको प्रैक्टिस पक्का करना। 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आर डी शर्मा में है। अभी कुछ क्वेश्चन एकदम खास हैं जो आर डी लेवल के हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ABC is a right angle triangle and circumscribe a circle with radius r। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने एक ट्रायंगल बनाया और इसमें हमने सर्किल बनाएंगे। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हमको एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो सर्किल जब ड्रॉ करेंगे, सर्कम सर्किल मतलब तीनों साइड को वो टच करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी। उसने कहा इसका रेडियस कितना है आर, इसका मतलब ये रेडियस कितना होगा आर, ये भी कितना होगा आर, और ये भी कितना होगा आर। ठीक है, इफ द स्मॉलर साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। नहीं है, कोई कोविड नहीं मिला। 6 सेंटीमीटर, इसको हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC कितना हो जाएगा बताओ फटाफट। व्हाट विल द AC at reverse triplet, एक साइड 6 दूसरी साइड 8, यस, तीसरी साइड क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है जी, अभी देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री टेंजेंट, ये कितना होगा 90 डिग्री टेंजेंट, तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये शेप कौन सी बन गई, स्क्वायर बन गया। दिखा सबको ध्यान से, ये क्या बन गया स्क्वायर बन गया। इसको कह देते हैं हम डी, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं ई। यहाँ तक सब लोग एग्री होंगे आई थिंक, है ना। ये हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था ऐसा। तो देखो अगर ये आर है तो ये भी क्या हो गया आर, ये भी क्या हो गया आर। ये क्वेश्चन देखो सिर्फ डायग्राम में हो जाएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है 2 नंबर में आता है, ये बहुत बार आता है। ठीक है, अभी देखो अगर ये पूरा 6 है और नीचे वाला पार्ट आर है, तो ऊपर का पार्ट क्या बचा 6 माइनस आर। उस तरह अगर ये पूरा 8 है और इतना आर है तो ये क्या बचेगा 8 माइनस आर। अभी देखो ए डी, इसको हम लेते हैं एफ, ए डी इक्वल टू ए एफ, क्यों एक्सटर्नल पॉइंट ए, सर्किल है ना। अगर सर्किल को कंसिडर करते हैं तो ए क्या हो गया एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो ए डी इक्वल टू ए एफ
उसी तरह सीई, हाँ सीई इक्वल टू सी एफ, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, सी, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हो गया सी एफ इक्वल टू 8 माइनस आर एंड ए एफ इक्वल टू 6 माइनस आर। हमारा ए सी इक्वल टू क्या है, ए एफ प्लस सी एफ। ए सी कितना है 10, ए एफ कितना है 6 माइनस आर, सी एफ कितना है 8 माइनस आर। आर का वैल्यू कितना निकलेगा 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कभी कभी 4 नंबर में पूछा जाता है। ये कब करना है, जब ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। यस, डू एनी डाउट? आया सबको समझ में क्वेश्चन? ये 2 नंबर में इसको ऐसे ही करना है। हाउ टू डू फॉर द 4 मार्क्स। यस, गुड क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया तो क्या करना है, आपको इसमें हीरोइंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये आपका पॉइंट है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका 6, ये आपका 8। तो एक बार तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 6 इंटू 8, 3 कट करेंगे तो 24। दूसरे बार में क्या करना है, इसको हमको 3 ट्रायंगल में डिवाइड करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसा। तो हो गया, एक बार हम ए ओ बी, एक बार ट्रायंगल बी ओ सी और एक बार ट्रायंगल ए ओ सी। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4। ये साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको तीनों ट्रायंगल्स को एरिया को प्लस करना है, एन इक्वल टू 24 करना है। ये आर आपको गिवन है, दैट इज 4 आर, मतलब ये आर है, ये आर आपको निकालना है। ठीक है विषय, ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, जो आपको मैंने पहले कराया था साइड 13 एंड 15 वाला। उस केस में ट्रायंगल ऐसा था, ये वाला ट्रायंगल। एक साइड हमारी थी 6, ये 6 था और ये 8 था। तो हमारी एक साइड आई थी 13 सेंटीमीटर, हमारी एक साइड आई थी 15 सेंटीमीटर। ये वही क्वेश्चन। तो जब भी 2 नंबर में आए तो आप ये चीज यूज करना। ये कभी कभी 1 नंबर में भी आता है, ये आपको मल्टीपल चॉइस में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, फाइंड द रेडियस। जिस पर जब 4 नंबर पूछेंगे तो ऊपर की तरफ मत करना, तो आप पूरा सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अभी 4th क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। चलो थोड़ा इसको हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं आपको केवल डायग्राम बना के इसको बताता हूँ। उसने कहा एक सर्किल है, तो हमने एक सर्किल बना दिया। उसने कहा क्वाड्रिलेटरल इसको चारों साइड पे टच करता है, हमने इसको ऐसा कर दिया। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसने कहा ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसने कहा ये 7 सेंटीमीटर, यस। इसने कहा ये 4 सेंटीमीटर। उसने कहा फाइंड द एडी। ठीक है, आपको देखो क्या करना है, इसको चलो ले लो पी, इसको ले लो क्यू, इसको ले लो आर, इसको ले लो एस। इस पार्ट को ले लो एक्स, इस पार्ट को ले लो वाई। तो अगर ये एक्स होगा तो ये क्या बन गया 6 माइनस एक्स। अगर ये वाई है तो ये क्या हो गया 4 माइनस वाई। तो ये भी क्या बन गया 4 माइनस वाई। ये क्या बन गया 6 माइनस एक्स। क्या बचा 6 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस वाई इक्वल टू 7। सॉल्व करते आंसर आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए डी। आई होप सो एकदम क्लियर है।
3 आएगा इसका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक एक या दो दो मार्क्स में आते हैं, जहां पर आपको जस्ट एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। सर वी डू बाय फर्स्ट मेथड गेट 4 मार्क्स। संकेत मुश्किल है, टीचर इस मेथड पे 4 मार्क्स देगा। मतलब इसे थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर को क्या चाहिए, थोड़ा पेज भरना भी दिखाना पड़ता है। अगर आप एक दो पेज भर दोगे तो टीचर 4 मार्क्स दे देगा। ईजी है, मैंने पहले आपको इसके दोनों तरीके बता दिए कि क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, ये 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। टीचर को डिपेंड करेगा टोटली। चलो 5th क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बड़ा बड़ा लिख दो, वही मैं कह रहा हूँ, आप कैसा प्रेजेंट करोगे उसको पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए। उसमें आपको क्या नहीं समझा बच्चा? आपको केवल ट्रायंगल बनाना है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, एक सर्किल बनाना है। सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, एक साइड 6, एक 7, एक 4। हमने ए डी को क्या ले लिया, एक्स और वाई, एस पॉइंट को, एक एक्स और वाई हो गया। हम इन्हीं को ऐसे सेम करते रहेंगे, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। एक आधा क्वेश्चन खुद ही प्रैक्टिस करो थोड़ा, तभी आपको थोड़ा आएगा ना। स्पून फीडिंग वाला मत सोचो, थोड़ा खुद करने की भी सोचो। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन है 5th वाला। टू सर्किल विद सेंटर ए एंड बी ऑफ रेडियाई 3 and 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बड़ा सर्किल है, ये क्वेश्चन है। दो सर्किल हैं, एक का रेडियस ए है, मतलब एक का रेडियाई ए है, तो समझो ये ए है, ये आपका बी है, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। टू सर्किल विद सेंटर ए ऑन बी ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर respectively intersect at 2 points C and D such that AC and BC are two tangents। इसका मतलब यहां से ऐसे टेंजेंट जाएगा जो सी पॉइंट से पास होगा, और एक यहां से टेंजेंट जाएगा, सी को टच करता हूँ, तो देखो ये दोनों एंगल क्या बन जाएंगे, 90 बन जाएंगे। ये सबको दिख रहा सब, है ना। अगर मैं सी बी की बात करूंगा तो ये 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, याद रखना। ठीक है, अब मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ये जो सीधी लाइन है जिसका कॉमन कोड है दोनों का, हमको इसको निकालना है। ठीक है, हम इस मीटिंग पॉइंट को ई कह देते हैं। अब ध्यान से देखते चलो, बी सी इज 4 सेंटीमीटर, ए सी इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम सबको क्लियर? तो व्हाट विल द ए बी कितना हो जाएगा बताओ? व्हाट विल द ए बी का लेंथ कितना होगा? 5। सबको क्लियर? क्योंकि ए सी कितना है 3, बी सी कितना है 4, दैट्स व्हाई ए बी विल बी 5 सेंटीमीटर। आपको एक्चुअली आपको पूरा सॉल्व करना है इन ट्रायंगल ए सी बी, है ना। ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी 90 डिग्री, टेंजेंट, पाइथागोरस, वो आपको सब लिखना है। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पता है इसलिए लिखा है। ठीक है, अब हमको अगर ये कॉमन कोड सी डी निकालना है तो मुझे पहले सी ई निकालना पड़ेगा। आई नीड टू फाइंड सी ई।
अगर मेरे को सी मिल गया देन सी डी विल बी 2 टाइम्स ऑफ सीई, ये याद रखो, क्योंकि वो इक्वल पॉइंट पे कॉमन कोड है, इसलिए उसको इक्वल पॉइंट पे डिवाइड करेगा। ठीक है जी। अब मैं ए को एक्स ले लेता हूँ और सीई को मैं वाई ले लेता हूँ, तो लिख देता हूँ लेट ए इक्वल टू एक्स एंड सीई इक्वल टू वाई, देन ई बी विल बी 5 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि हमारा ए बी कितना हो गया, दैट इज 5 सेंटीमीटर। मैंने ए को क्या ले लिया, एक्स ले लिया, तो बी कितना हो गया 5 माइनस एक्स। ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। अब हम दो ट्रायंगल हमारे सामने हैं, इन ट्रायंगल सी बी ई क्या क्या मिलेगा हमको, 4 स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है जी। तो बी सी हो गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू सी ई वाई स्क्वायर प्लस बी ई 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 16। तो 10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई, छोटा वाला ट्रायंगल जो राइट साइड में, इसमें क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर विल इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी कितना है 3 का स्क्वायर इक्वल टू सी कितना है वाई स्क्वायर, ए कितना है एक्स स्क्वायर। तो तुमको क्या मिल गया 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह तुमको क्या मिलेगा 10x इक्वल टू 9 प्लस 9, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो 10x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। किसी को यहाँ तक डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो। आपको जब x का वैल्यू मिल जाएगा तो 1.8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, आप इस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपको क्या है y का वैल्यू मिलेगा। y का वैल्यू मिलते क्या करो उसको डबल करो, क्योंकि c इक्वल टू वाई। सर एंगल बी ई सी 90, बाबू मोशा भूल गया इतनी जल्दी। एक ट्रायंगल, ध्यान से देखो, सर्किल, एक कॉर्ड सेंटर से आएगा तो ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये दोनों के बीच में कॉमन कॉर्ड है, जब इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है रुद्राक्ष, बहुत क्वेश्चन कोई क्वेश्चन, ये क्लियर सबको। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा है, बोर्ड में नहीं आता है, तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि कैसे भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। सबको क्लियर। आज हम चैप्टर फिनिश करके उठेंगे, ठीक है, इसलिए ज़्यादा जल्दी जाने की मत सोचना या घर जल्दी जाना है। डे 10 में मैं डे 4 में मैं कुछ क्वेश्चन स्किप करूंगा तो उनका वो क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे नहीं आते, तो जैसे ही चैप्टर आपको शायद बोर्ड में नहीं आने वाला है तो मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन आपको 11th क्लास में सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है। इसका जब मैं नॉर्मली क्लास में क्वेश्चन लेता हूँ तो मैक्सिमम बच्चे 99.999 इसका डायग्राम ही नहीं बना पाते। हम लोग ट्राई करना चाहोगे? हम 99.99 तो डायग्राम बना। चलो एक काम करो, डायग्राम बनाओ, सबको एक ही चांस दूंगा डायग्राम बनाने का, और मेरे को टेलीग्राम पे भेजो फटाफट। मैं देखता हूँ कौन राइट बनाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखें आपका दिमाग कितना चलता है। एक तो है शायद जो कर पाए, इसलिए मैंने कहा 99.99, एक आधु का तो बना ही देगा, एक ही बना पाएगा। चलो फटाफट डायग्राम बनाओ और फटाफट टेलीग्राम में पोस्ट करो। एक ही बार पोस्ट, दूसरी बार मौका नहीं दूंगा मैं। नहीं यार, देखना नहीं यार संकेत। अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो मत बनाओ, फिर तो आप बना लोगे। जिसने क्वेश्चन ये पहली बार देख रहा है उसके लिए क्वेश्चन है कि क्या वो सोच के डायग्राम बना सकता है क्या। आपको केवल मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, क्योंकि हम पूरा चैप्टर फिनिश करना है इसलिए। आज क्लास 8 बजे तक चलेगा, तभी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है आप लोगों को। चलो मैं आपका वेट कर रहा हूँ रिप्लाई इसका। यस यस प्लीज सेंड फास्ट। ग्रुप पे भेजो, ग्रुप पे भेजो। तनिष का करेक्ट है, ग्रुप पे भेजो, ग्रुप पे। रनीश आपका गलत है, तनिष आपका करेक्ट है। हाँ संजीवनी का भी करेक्ट है। क्या मतलब है, तुम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अजय का गलत है। उबेर बेटा अभी तो फोटो भेजो पहले, फटाफट। 1 मिनट हो गया भाई, जल्दी फटाफट। क्वेश्चन एकदम सामने है, देखो 2-3 तो करेक्ट कर भी दिया। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। मैं टेलीग्राम पे होंगी। जिसने क्वेश्चन पहले आर डी चरमस किया वो बना सकता है, जिसने नहीं किया उसको दिक्कत आता है। मैक्सिमम वही गलती करता जो रनीश ने गलती किया, अजय ने किया है। यस यस एकदम सही बात, यही तो उस क्वेश्चन में सोचना है। यस। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे पहले। ये सब क्वेश्चंस कैसे हैं आप लोगों की प्रैक्टिस की? चलिए वापस आ जाओ, क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, ठीक है। जितने भी का मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट किया, ठीक है। आपको दिया है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी 6 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इसका मतलब इस बार ट्रायंगल सर्किल के अंदर है। अब देखो सर्किल का रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे बना रहे हैं, ऐसा, ठीक है। देखो अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ
ये रेडियस 9 सेंटीमीटर हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका करेक्ट डायग्राम ये है, दिस इज ओ, इन दोनों को ऐसे मैच करेंगे, ये ए, ये बी, ये सी, एंड दिस इज पॉइंट ओ ए। अभी सबको क्लियर? आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, इंस्क्राइब कहाँ पर किया है, सर्किल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको अगर 6 बना दोगे तो ये 9 हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम गलती करता है लोग। आई होप आप सबको क्लियर है। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस एंगल से है, 11th क्लास में आपको कहीं मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हम इस पॉइंट को ले लेते हैं डी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अभी क्वेश्चन आपको खुद करना है, हाफ इंटू बेस कितना है बी सी, और हाइट कितना है ए डी, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये आपको 6 दिया है, ये भी आपको 6 दिया है ए सी, हमको मालूम है ओ ए कितना है 9, तो हम ओ डी को ले लेंगे x, ए डी कितना हो गया 9 माइनस x, हम बी डी को ले लेंगे y, और डी सी भी क्या हो जाएगा y, इसको ज्वाइन करेंगे ऐसा, इसको भी यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब हमको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो एक बार आपको ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें पाइथागोरस लगाओ, तो 6 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी डी, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये भी कितना है 9 सेंटीमीटर, तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, आपको डायरेक्ट लिखता हूँ क्या मिलेगा, 9 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, हो जाएगा सबसे, सबको क्वेश्चन क्लियर। x का वैल्यू 2 आएगा, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा 8√2। अभी इसको समझाना है, कोई शक है तो प्लीज 0 लिख सकते हो। चलिए गुड, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आर डी शर्मा के अच्छे क्वेश्चन हैं, आर डी का लेवल मतलब एनसीईआरटी का लेवल आपका पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, O is the center of circle of radius 5 सेंटीमीटर। तो हमने सर्किल ड्रॉ किया, देखा हाथ से भी कितना बढ़िया सर्किल बनता है, इसका सेंटर O, रेडियस 5 सेंटीमीटर, T is a point such that OT equal to 13 सेंटीमीटर। तो पहली बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, and OT intersect the circle at E, इसका मतलब ऐसा कोई T पॉइंट है, ये T हो गया, ये पॉइंट हो गया E। If A and B are the point at the tangent TP and TQ, इसका मतलब टेंजेंट ऐसा है, T E और ऐसा अपना समथिंग TQ, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा P हो गया, तो TP and TQ आर द 2 टेंजेंट्स, ठीक है। अब उसने कहा AB and A and B are the point at the tangent TP and TQ such that AB is tangent at the circle at point E। ये जो पॉइंट E है यहाँ पर भी एक टेंजेंट है, तो यहाँ पर एक्चुअली 3 टेंजेंट है, ऐसा इस पॉइंट पे हमको ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऐसा, ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया। सबको क्लियर, यहाँ तक डायग्राम क्लियर होना चाहिए। A and B are the point on the tangent TP and TQ such that AB is the tangent to the circle at the point E। अब उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ AB, ठीक है जी। तो हमको क्या फाइंड करना है, AB। अब AB फाइंड करना है मतलब 2 टाइम्स ऑफ AE। अगर हमने AE फाइंड आउट कर लिया
तो हमारा काम हो जाता है। अब क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसको ज्वाइन किया ऐसे, ये कितना दिया हमको रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ ई कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और ई टी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको ओ टी कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आप देख सकते हो ओ टी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, जो ओ ई क्या है रेडियस, तो ई टी कितना हो गया 8। कोई डाउट कोई शक किसी, क्लियर सबको। ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, हे भगवान पिटाई खाएगा संकेत। देखो संकेत, टेंजेंट है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये ए टेंजेंट है, ओ टी, आप ओ टी को कहीं भी लेके जाओ, इसने कहा ओ टी इंटरसेक्ट एट द ई, और इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये 90 डिग्री है, और ये दोनों, और टी पी एंड टी क्यू दोनों टेंजेंट्स हैं, क्योंकि टी पी इक्वल टू टी क्यू, इसलिए वो इक्वल होगा। क्लियर, अभी डाउट? क्लियर संकेत, ओके आगे चल सकते हैं। ओके अभी काम और करते हैं। यस, अब इसमें फाइंड द लेंथ। अभी देखो ए पी इक्वल टू ए, ए पी इक्वल टू ए, क्यों एक्सटर्नल पॉइंट ए। अगर हम केवल इस पार्ट को कंसिडर करते हैं, इस पार्ट को, इस पार्ट को, ए उसके लिए क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए पी इक्वल टू ए। और कुछ दिया क्वेश्चन में? अभी देखो, अब इसमें दो पार्ट करना है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी टी, ठीक है जी। तो ये 90 होता है ना, टेंजेंट है, तो ओ टी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओ टी कितना है 13 का स्क्वायर, ओ पी कितना है 5 का स्क्वायर, तो टी पी स्क्वायर कितना होगा बताओ फटाफट, व्हाट इज टी पी? बताइए व्हाट इज टी पी? 12, सबको क्लियर है ना। 169 माइनस 25 144 अंडर रूट, तो टी पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर। अभी देखो, मैं ए को अगर एक्स ले लूँ तो ये भी कितना बन गया एक्स, ए पी 12 माइनस है होगा, एग्री सब लोग? ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस खुद करोगे तभी आपको सब समझेंगे, एग्री। हमारा ए इक्वल टू ए लिख सकते ना, ए पी इक्वल टू ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए। अब क्या बच गया, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बच गया, इन ट्रायंगल ए ई टी, 12 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। एक्स का वैल्यू निकाल लोगे आप लोग विदाउट कोई शक, आपका एक्स का वैल्यू आएगा 10/3, और आपका कोड ए बी, मतलब जो आपका टेंजेंट ए बी है वो जाएगा 20/3। किसको डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो किसी पार्ट में। चलिए आगे चलें। यस, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में और 9 में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 8, if PA and PB are the tangents from outside point P, सिंपल सी बात है, अपना एक सर्किल, ऐसे दो टेंजेंट, P हो गया, A हो गया,
ये बी, ये हमारा सेंटर पॉइंट ओ हो गया, पी ए इक्वल टू 10। ठीक है जी, जो भी दिया उसको लिखते चलो। एंड ए पी बी 60, ये एंगल कितना दिया है, 60 दिया। आपको मालूम है अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30, है ना। उसको इक्वल, ये एंगल बाई सेक्टर भी होता है। ओ पी इज द एंगल बाई सेक्टर फॉर ए पी बी। ठीक है, इसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ए बी, हमको इस कोड का लेंथ निकालना। अभी देखो चलो, इसको बोल देते हैं डी पॉइंट। अभी देखो इन ट्रायंगल ए डी पी, एडीपी, अगर ये एंगल 30 है तो ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया बेस, ये क्या बन गया हाइपोटेन्यूज। दिखा सबको, ये 90 डिग्री होगा। ये आपका ट्रायंगल बन गया ए डी पी, ये एंगल कितना है 30, दिस एंगल। इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट। नीचे वाला डीपी क्या हो जाएगा बेस, और एपी क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो क्या हमको क्या निकालना है, हमको एडी निकालना है, मतलब हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो पी अपॉन एच कैसे निकालते हैं, साइन से निकालते हैं। तो साइन कितना है 30, इसी को जाएगा संकेत। तो पी कितना है निकालना है हमको, दैट इज ए डी। एच कितना दिया है 10, साइन 30 कितना दिया है 1/2 होता है, उसको कट करेंगे 5, तो ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए डी, मतलब 10 सेंटीमीटर। हाँ उससे भी निकलेगा, वो अगले क्वेश्चन हम करेंगे। 10 सेंटीमीटर हम उसको प्रूफ करेंगे कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चा, ये क्लियर सबको। अगले क्वेश्चन एक्चुअली वही दिया है, फाइंड ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें दोनों क्वेश्चन रखे हैं। कोई डाउट कोई शक तो याद रखना, सर्किल में भी ट्रिग्नोमेट्री काम आती है कहीं ना कहीं। इसलिए ये साइन 30 ये तो भूलना मत, साइन कॉस की वैल्यू एटलीस्ट साइन तो पक्का याद रखो। और उसमें भी साइन 30, 45 और 60, ये 3 वैल्यू याद होंगे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू याद कर सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट कोई शक इसमें, आगे चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, मैं उसमें खुश हूँ। अब ये सेम क्वेश्चन है, उसने एक आपको एक अलग सा चेंज दिया। एक सर्किल है, बाहर पॉइंट पी है, इसमें पी पॉइंट है, दो टेंजेंट है। 9th क्लास के मुकाबले देखो इजी है काफी। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये हमारा सेंटर ओ। इसने कहा ओपी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो कहता है प्रूफ करो ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये एंगल भी 60 होना चाहिए, ये एंगल भी 60 होना चाहिए, और ये एंगल भी 60 होना चाहिए। ठीक है जी, अभी देखो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। इस पॉइंट को हम बीच में बोल देते हैं, इसने बोला ये क्यू है, तो इसने कहा ओपी इज डायमीटर। हम इसका रेडियस आर ले लेते हैं, तो ओ ए आर, ओ बी आर, ओ क्यू भी कितना हो गया आर, तो क्यू पी भी कितना हो गया आर, मतलब ठीक है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू आर। ठीक है, क्योंकि ओ पी क्या है डायमीटर, मतलब इक्वल टू डायमीटर, और ओ क्यू क्या होगा रेडियस होगा, तो क्यू पी भी कितना हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। चलिए अब आगे देखो, इसको हमको क्या करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अभी देखो इन ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है,
फर्स्ट पार्ट में देखोगे तो ओ ए पी एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री, सबको क्लियर है, तो टेंजेंट है, इसे 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसके सामने वाले को एंगल को हम कर लेते हैं थीटा, ठीक है। अगर अब ये थीटा होगा तो ए पी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, बेस, और पूरा ओपी क्या बन जाएगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग ए पी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ ए इक्वल टू बेस एंड ओ पी विल बी माई हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। अब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इस बार आपको साइड्स दी है, आपको थीटा निकालना है। तो देखो आपको बेस पता है आर, आपको हाइपोटेन्यूज पता है ओ पी, तो बेस और हाई एच, बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस होता है, बी अपॉन एच इक्वल टू कॉस थीटा, एग्री। बी कितना है आर, एच कितना है 2r, बिकॉज ओपी इज द डायमीटर, तो 2r इक्वल टू कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल, तो कॉस थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है कि हाफ होता है, बताइए कौन सी वैल्यू ऐसी होती है जिसको हम हाफ कहते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा विल बी, फटाफट बताओ, भूल गए, 60 डिग्री, cos 60 इक्वल टू 1/2, गुड तरन, कौशल, अभिषेक, याद है सबको। तो cos थीटा जब 60 होता है वैल्यू कितनी होती है, हाफ, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, एग्री। ये 90 है, ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना बन गया 30 डिग्री, अगर ये 30 होगा तो ये कितना बनेगा 30, एग्री। अभी और ध्यान दो, थोड़ा सा और, बस क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये एंगल कितना है, अब इस एंगल की बात करेंगे, इसको कुछ ले लेते हैं हम लोग एम, इन ट्रायंगल ए एम पी, एंगल ए एम पी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए पी एम, अभी हमने कितना निकाला 30 डिग्री, एंगल एम ए पी कितना हो गया 60 डिग्री, देन दिस एंगल विल बी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, एग्री। सिमिलरली ये एंगल भी कितना हो गया आपका 60 डिग्री, तो ये एंगल आपका 60, ये एंगल आपका 60, और ये एंगल भी आपका कितना हो गया 60, तीनों एंगल इक्वल हो गए, इसीलिए ट्रायंगल ए बी पी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई डाउट कोई शक, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, ये एपीएस खड़की को तो स्कूल के टीचर पक्का देता है, ये वाला या 8th वाला, ये क्वेश्चन 8th और 9th ये एपीएस खड़की के टीचर्स देते हैं, प्री बोर्ड वगैरह आपका होगा या आपका हाफ ईयरली होगा ना, अगर सर्किल आ रहा है तो आता है। चले आगे, क्लियर सबको, अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, सेम वैसी क्वेश्चन है, 8, 9, 10 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे, सेम वैसे, एक ट्रायंगल, एक सर्किल, दो टेंजेंट्स, ई, ये ए, ये बी, सेंटर ओ, डायग्राम बनाते क्या है, क्वेश्चन एकदम बहुत क्लियर हो जाता है। इसने बोला ए पी वी 120, चलो, एंड ओ पी इज 2 टाइम्स ऑफ ए पी, हमको प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है ए पी इज 2 टाइम्स ऑफ ए पी, तो हम ओ पी को ज्वाइन कर दिया, तो ये 60 हो जाएगा, ये भी कितना हो गया
60, ठीक है जी। ओके, अभी इसमें बात की एपी की, ओपी एंड एपी, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री। ओनली ट्रिग्नोमेट्री यूज करते ही आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है, ओपी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एपी। ओपी मतलब एच, अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं, मान लो इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर, ये हमारा बन गया बेस। तो हमको क्या क्या चाहिए, ओपी चाहिए मतलब एच चाहिए, एपी चाहिए मतलब परपेंडिकुलर चाहिए, तो पी अपॉन एच इक्वल टू साइन थीटा। पी कितना है ए पी, एच पी कितना, एच कितना है ओ पी, इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30, ए पी अपॉन ओ पी इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओ पी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी। हो गया प्रूफ। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें से कौन सा रिलेशन, ओके ओपी इक्वल टू 2AP या ओपी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओए, तो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, या थीटा निकालने को पूछ लेगा, वो 30 होगा या 40 होगा, वो क्वेश्चन घुमा सकता है, ठीक है। तो ये आपका डे 3 क्लियर। अभी भी किसी को डे 3 में डाउट है पूछ सकते हो, फिर हम डे 4 स्टार्ट करेंगे। डे 4 के मैंने 4-5 क्वेश्चन निकाल दिए हैं जो आपके लेवल के हैं, हार्डली 5-6 क्वेश्चन है, वो हम करेंगे और आज हमारा सर्किल एंड हो जाएगा। नो डाउट, चले आगे। एक दो तीन चार पाँच, हार्डली 5 क्वेश्चन है, 7 बजे तक हो जाएंगे मोस्टली, 10 मिनट ऊपर हो सकता है, ठीक है। चलिए, ओके, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, सेंटर 5, रेडियाई 5 एंड 3, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट दिस इज ड्रॉन टू द लाइन। हाँ, ये एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन कैसा दिया है, दो सर्किल है, कंसेंट्रिक है, तो कलर से बना देते हैं, और उसने कहा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो हमने एक पी पॉइंट बाहर ले लिया, टेंजेंट पी ए and PB are drawn to the larger and smaller circle। मतलब इसके लिए देखो टेंजेंट ऐसे होगा और इसके लिए टेंजेंट ऐसे होगा। ये इस क्वेश्चन में है, एक टेंजेंट बड़े वाले सर्किल पे है और दूसरा टेंजेंट छोटे वाले सर्किल पे है। ये हमारा सेंटर को, इसको ज्वाइन करेंगे ऐसा, इसको ज्वाइन करेंगे ऐसा। अब देखते हैं कौन कौन सा 90 डिग्री है। तो दिस इज 90 डिग्री और ये भी आपका क्या है 90 डिग्री। हम ओपी को ज्वाइन कर देते हैं। हमारा ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर, हमारा ओ बी कितना है 3 सेंटीमीटर, एंड हमारा ए पी कितना है 12 सेंटीमीटर। हमको बी पी फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, ओपी कॉमन है। अच्छा, ए पी वहां पर है, सॉरी, दिस इज ए पी। आप क्या देख रहे हो, ओपी दोनों का क्या है हाइपोटेन्यूज है, और दोनों में क्या है कॉमन है। तो सेम दो ट्रायंगल है, तो अब इसमें हमने क्या किया, इसको ओपी को ले लेते हैं एक्स और बीपी को ले लेते हैं वाई। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, दोनों पाइथागोरस लगाओ और इसको सॉल्व करो, आई थिंक हो जाएगा। ये 5 है, ये 12 है, तो ओपी कितना हो गया 13 हो गया, ये 13 हो गया, ये 3 है, आराम से आपका बीपी निकल जाएगा। क्लियर, सबको क्लियर, आगे चले।
मैं क्वेश्चंस इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप लोग पक्का प्रैक्टिस करो। मैं सारे करा दूंगा तो आप लोग नहीं करोगे। क्वेश्चन का थीम समझाना, लॉजिक समझाना, वो मेरा काम है कि आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए किसी क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, सर्किल 10 सेंटीमीटर। ये वैसे बच्चों वाला क्वेश्चन है। हमने कॉर्ड ले लिया 10 सेंटीमीटर, ये हमारा कॉर्ड हो गया ए बी, ये सेंटर ओ, ऐसे ज्वाइन कर दिया। दिस इज 10, इसको ऐसे रखेंगे। ये हो गया 8, ये कितना हो गया 6। द टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, तो समझो ऐसा दो टेंजेंट है। ये हमारा पी पॉइंट हो गया। फाइंड द लेंथ पी ए, आपको ये लेंथ निकालना है। क्या निकाल पाओगे आप लोग? आपको सिंपल क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आपको सेम दो ट्रायंगल यूज करने हैं, इसको कहेंगे सी। इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 जो 10.2 से पहले है। कई क्वेश्चन इसके बेस पे, जहाँ पर आपके दो ट्रायंगल्स बनेंगे, वो दो ट्रायंगल्स में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है। आपको कोई ट्रायंगल पहचानना है कि कौन सा ट्रायंगल होगा, तो आपको क्या करना है, एपी का लेंथ निकालना है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन ईजी है, जैसे आपने कई क्वेश्चन अब तक आप लोग कर चुके हो। ये क्वेश्चन हमने पहले किया था। इसको सिर्फ कभी कभी आपने देखो क्वेश्चन ऐसा वाला किया था, जो मैंने कहा 2 नंबर में भी आता है और 4 नंबर में भी आता है। ये कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है कि दिस इज ए, this is B, and this is C, and this is R. Find this relation. ये कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है। ठीक है, इसको करना कैसे देखो, सेम उसी तरह जैसे हमने किया था। इसको ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ए सी मुझे कितना दिया है, स्मॉल सी। ये मुझे कितना दिया है, स्मॉल बी। ये मुझे कितना दिया है, ए। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ए 6 दे देंगे, बी आपको 8 दे देंगे और कहेंगे आर निकालो। तो कई बार आपको ऐसे सॉल्व करने को बोलेंगे। सेम वही चीज है, ये आपका सेंटर, ये आपकी रेडियस आर, ये भी आपकी रेडियस क्या होगी, आर। ये भी कितना हो जाएगा, आर। ये भी कितना हो जाएगा, आर। क्यों, ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ऐसे हमने कई क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अभी देखो ये पार्ट कितना हो गया, ए माइनस आर। ये पार्ट कितना हो गया, बी माइनस आर। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं ई बोल दो। तो ये आपका हो जाएगा बी माइनस आर। ये पार्ट कितना हो जाएगा, ए माइनस आर। तो ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर इक्वल टू सी हो गया ना, प्लस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू टू आर। ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू इक्वल टू आर। कभी कभी ये क्वेश्चन रिलेशन पूछने में आता है, जिस ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू है, अब इसको ऐसे भी लिख देगा सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस बी माइनस ए। तो घुमाएगा थोड़ा, तो आपको क्लियर रखना है दोनों साइड का प्लस होगा, हाइपोटेन्यूज को माइनस करना है, वो कैसे भी घुमा दे। आप लोगों ने किया पहले, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको किया। क्लियर ये पार्ट, कोई डाउट क्वेश्चन इसमें?
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 7। ये प्रूफ कभी कभी आता है, टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी। दो सर्कल है, सर्कल ये है, ठीक है। तो ये दोनों सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट एट सी बाइसेक्ट द अदर टू कॉमन टेंजेंट। तो इसको मैं ओ ले लेता हूँ और ये हो जाएगा मेरा ओ डैश, ठीक है। अब देखो टेंजेंट कैसे होंगे, इसने कहा इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा तो इसका टेंजेंट ऐसे होगा दोनों के लिए। द प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट एट सी बाइसेक्ट द अदर टू कॉमन टेंजेंट। तो दोनों सर्किल के लिए कॉमन टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा। ये इसकी कॉमन टेंजेंट है। इसको हमने कहा ए, इसको हमने कहा बी, इसको हमने कहा पी, इसको हमने कहा क्यू, ये पार्ट क्या है सी। इसको भी हम बोल देते हैं ई, इसको बोल देते हैं एफ। उसने कहा प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट एट सी बाइसेक्ट द अदर टू टेंजेंट्स। हमको बताना है कि ए ई इक्वल टू ई बी एंड सी एफ इक्वल टू, मतलब सॉरी, पी एफ इक्वल टू एफ क्यू। ये हमको दो प्रूफ करना है ना। ये जो कॉमन पॉइंट सी है ये इन दो टेंजेंट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ए इक्वल टू ई बी एंड पी एफ इक्वल टू एफ सी। अभी देखो एक पार्ट समझाता हूँ, आप दूसरा समझ जाओ। अभी देखो ई इज एक्सटर्नल पॉइंट। अगर हम सेंटर ओ के लिए बात करते हैं, अगर मैं इस लेफ्ट वाले सर्किल की बात करता हूँ, ई पॉइंट एक्सटर्नल है, इसका मतलब ए ई इक्वल टू ई सी, इक्वेशन नंबर 1। अब ई जो है एक्सटर्नल पॉइंट है सेंटर ओ डैश के लिए भी। अगर मैं ओ डैश की बात करता हूँ, इसके लिए ई अगेन एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका मतलब बी ई इक्वल टू ई सी, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, आपका ए ई इक्वल टू बी ई मीन्स प्रूव। ये कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी आता है। उसी तरह सिमिलरली आप नीचे वाला पार्ट भी सेम है कि पी एफ इक्वल टू एफ सी एंड एफ सी इक्वल टू एफ क्यू, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। गुड, और क्वेश्चन बचा है, चलिए एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, फिर आपका सर्किल एंड ऑफ। ये क्वेश्चन आपका कैसा है, विद द वर्टाइस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल है ए बी सी, इसके 3 वर्टाइसेस हैं ए बी एंड सी, और तीनों वर्टाइसेस पे 3 सर्किल बने हुए हैं जो आपस आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। विद द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ए सेंटर। तो जो तीनों वर्टाइसेस ए बी सी हैं, हमको 3 सर्कल बनाने हैं, ईच टचिंग द अदर टू एक्सटर्नली। तो मेरा अगर इसको मैं सेंटर मानता हूँ ए को, तो मेरा एक सर्किल समथिंग ऐसा बनेगा। ठीक है जी, मेरा दूसरा सर्किल भी ऐसा बनेगा, मेरा तीसरा सर्किल भी समथिंग ऐसा बनेगा। सर्किल आप ठीक कर लो, ठीक है। इसमें ए बी सी तीनों क्या है, सेंटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 9 7 6, ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आप कोई भी ले सकते हो, ए बी सी आपको जो मन करे, किसी को भी 9 ले लो, किसी को भी 7 ले लो, किसी को 6 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमको निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स,
इसको ले लो डी पहले, इसको ले लो ई, इसको ले लो एफ, जो कॉमन पॉइंट जहाँ पर टच कर, ठीक है। इसको हम एक्स मान सकते हैं, ये भी क्या हो गया एक्स। इसको वाई मान लो, ये भी क्या हो गया वाई। इसको जेड मान लो, ये भी क्या हो गया जेड। अब ए बी इक्वल टू क्या है 9 सेंटीमीटर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, बी सी कितना 7, तो वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, और थर्ड है एक्स प्लस जेड इक्वल टू 6। इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आपका एक्स वाई जेड निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूर्णम पूर्णम, दिस चैप्टर इज पूर्णम। अब तुमको सर्किल चैप्टर में कुछ भी डाउट है तुम लोग पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन इन सर्किल चैप्टर, आराम से मेरे पास है 10 15 20 मिनट। किसी और चैप्टर का डाउट है आप लोग वो भी पूछ सकते हो। कल से हम लोग ट्रायंगल शुरू करेंगे, इसलिए आप लोग बीपीटी थ्योरम पढ़ के आना। कौन सा एग्जाम बालक, किस चीज का एग्जाम बालक? टेस्ट अभी कल तो होगा बच्चा, इस चैप्टर में एक बार हाफ ईयरली दे लो, उसका पीपीएस करके हाफ ईयरली करा मिलेगा ना, फिर ले लेंगे। ये तो आधे बच्चे रहेंगे नहीं, जैसे कल ही नहीं आए कुछ सर, आज आईटी का एग्जाम है इसलिए हम नहीं दे सकते, जबकि इजी चैप्टर था सर, हार्डली 5-6 क्वेश्चन थे। यस प्रियांशु पूछिए, आप कोई भी क्वेश्चन, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। चलो